हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं ट्रेंड्स इन अ प्रोडक्ट टेबल। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे जिसका हम ट्रेंड आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास वैलेंसी बेटा। तो वैलेंसी होता क्या है पहले तो ये समझिए बेटा। वैलेंसी होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज by an element in order to attain stability. In order to attain stability बेटा। ये हो गई डेफिनेशन हमारी कि कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैं सोडियम की एग्जांपल और क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और सोडियम का 11 होगा। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो आएगी बेटा 281 सिंपल भाषा में, और क्लोरीन की अगर मैं करूँ तो आएगी 287। आई होप आप सभी को ये कॉन्फ़िगरेशन करना आता होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सोडियम के केस में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है ना। टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास ये चीज आप याद रखोगे बेटा 288 18 18 32 है ना, 18 18 32। तो जब भी हम देखेंगे यहाँ पे अगर 3 शेल्स हैं तो 3 शेल के मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो यहाँ पे लास्ट में कितना होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर यहाँ पे कितने 1 है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है सोडियम के पास, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है एज कम्पेयर टू 7 लेना, तो ये 1 देना पसंद करेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे देखो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो 8 बनाने हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। समझ आ रही बात मेरी। तो सोडियम जो है बेटा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि कैटायन बन जाएगा। और Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव बन जाएगा। Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब जैसे ये सोडियम वाला ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, ठीक है, तो ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि एनायन बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या बना, कैटायन, और ये क्या बना, एनायन बन गया। समझ आ रही बात मेरी। तो इस तरह से आयन फॉर्मेशन हो जाती है इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। तो Na पॉजिटिव स्टेबल है, Cl नेगेटिव स्टेबल है ना। क्योंकि देखिए अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा 288, हो गया ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। अब सोडियम 1 देके कैसे हो रहा है, क्योंकि उसकी 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो शेल्स कितनी हो जाएंगी, 2। तो 2 में कितना होगा 28। तो देखो यहाँ पे 28 है ना, अगर Na पॉजिटिव होगा 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो 28 यानी कि स्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स के स्टार्टिंग में वैलेंसी करेगी जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बात करूं जिनके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनकी वैलेंसी करेगी +1 +2 एंड +3। क्लियर बेटा। तो ये 1 2 3 जितना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे। अगर किसी के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं बेटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला स्पेशल केस होता है, याद रखिए इसकी वैलेंसी ±4, यानी कि या तो 4 देना पसंद करेगा या 4 लेना। तो ये दोनों ही नहीं करता। ये अक्सर ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करते हैं, और शेयरिंग से एक बॉन्ड बनती है जिसे हम आगे 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले आगे पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिलहाल हम सिर्फ वैलेंसी के ट्रेंड्स पे हैं, तो इसके ट्रेंड्स अब हम फॉलो करेंगे। आई होप आपको वैलेंसी थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब ट्रेंड्स की बात करता हूँ बेटा। ट्रेंड्स होता क्या है पहले तो, है ना। तो ट्रेंड्स है क्या, ट्रेंड्स होता है वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अलोंग अ ग्रुप और अ पीरियड। वेरिएशन इन प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज अलोंग ग्रुप और अ पीरियड, या फिर ग्रुप होगा या पीरियड होगा, इन दोनों में इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करती हैं ये हम देखेंगे अभी, ठीक। ग्रुप क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम, याद रखो टॉप टू बॉटम। और पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे तो वो पीरियड होता है, और टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आप देखोगे कोई भी प्रॉपर्टी तो लॉन्ग ग्रुप होगी, और लेफ्ट टू राइट यानी कि इस तरह से देखोगे वो क्या होगी, आपकी पीरियड के लॉन्ग होगी, ठीक है। तो चलिए अब वैलेंसी देखते हैं किस तरह से वेरी होती है। तो वैलेंसी अगर मैं अलोंग ग्रुप की बात करूं तो वेरिएशन अलोंग
ग्रुप देखेंगे पहले तो फर्स्ट हम देख रहे हैं इसका वैलेंसी वेरीज अलोंग ग्रुप। पीरियड देखते हैं चलो पहले। तो अलोंग पीरियड लिख लिया हमने, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, देखो अगर मैं मानूं कि किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, आपको पता है जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए एलिमेंट्स है ना। तो देखो 1 2 3 ऐसे अगर मैं लगा के चलूँ 4 5 6 है, ये हो गया हमारी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या पड़े हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अलोंग लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो इसी तरह से होंगे वो। तो अब देखो बेटा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से तो वैलेंसी क्या होगी अपन की? ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1, वो देना पसंद करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे +2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो +3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ±4, अभी मैंने बताया। ठीक बेटा, तो अब जब ये केस आ जाएगा, उसके बाद जब 5 आएगा बेटा वैलेंस, अगर 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो क्या होगा उस समय पे? वो उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 5 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन देना तो मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना संभव हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ले रहा है तो क्या आएगा? माइनस। याद रखिए, लेना मतलब माइनस। तो 6 में क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ तो 2 लेगा या फिर 6 देगा, तो 6 देना मुश्किल है, 2 लेना ठीक। 7 वाले केस में क्या होगा? -1 हो जाएगी, 1 लेना पसंद करेगा, 8 बन जाएगा। अगर किसी की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो बेटा वैलेंसी क्या हो जाती है? 0, क्योंकि 8 क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। ठीक, समझ गए बात मेरी? तो ये हो गया हमारे पास वैलेंसी की वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। पर अभी इसको एक्सप्लेन करना है हमें अच्छे से। तो एक्सप्लेन करने के लिए देखो, सबसे पहले वैलेंसी लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है? यहाँ से यहाँ तक क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है बेटा, 1 2 3 4 है ना। और यहां से यहां तक क्या कर रही है बेटा? वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? तो ऐसे लिखना है, वैलेंसी, अब स्पेलिंग देख लेना बेटा। ठीक है, वैलेंसी अलोंग अ पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज करती है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, देन डिक्रीजेस। पहले इंक्रीज करती है और हाफ तक जाने के बाद वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक, तो ये होगी वेरिएशन हमारी वैलेंसी की अलोंग अ पीरियड। तो अभी अलोंग अ ग्रुप देखेंगे बेटा। अलोंग अ ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ग्रुप क्या होगा? ऊपर से नीचे की होगा। ठीक है, तो वैलेंसी अलोंग अ ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अलोंग अ ग्रुप, तो यहां पे देखोगे बेटा, ग्रुप के अलोंग क्या होगा हमारे पास? ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम बेटा, टॉप टू बॉटम। अगर आपको पीरियड टेबल पता है तो मैं कोई भी एक ग्रुप उठा लूं, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप अगर मैं देखूं, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आ गए। इनके अगर कॉन्फ़िगरेशन करूं तो देखूंगा इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2 1, इसमें आएगा 2 8 1। आप एटॉमिक नंबर देखते रहिएगा बेटा। फिर 2 8 8 1 है ना, फिर आगे चलेंगे 2 8 8 18 1, फिर आगे चलेंगे बेटा 2 8 8 18 18 1 है ना। आगे भी चलेंगे तो उसमें भी लास्ट में कितना आएगा? 1। ठीक बेटा, अब अगर देखा जाए यहाँ पे बेटा, कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ इन चीजों को, जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं? सेम। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ ग्रुप जो तुम्हारी वैलेंसी होगी, वैलेंसी रिमेन सेम बेटा, रिमेन सेम। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम अलोंग ग्रुप।
ठीक बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रह रहे हैं, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया, ठीक है, वो सेम है तो वैलेंसी का ट्रेंड भी करेगा अलोंग अ ग्रुप सेम रहेगा, किसी भी तरह से वेरिएशन नहीं आएगी। आप ऐसा किसी भी ग्रुप के साथ चेक कर सकते हैं, सभी में ऐसा ही सेम आएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट ट्रेंड पे हम चलेंगे। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, सेकेंड प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कह सकते हैं बेटा आप इसे, और एटॉमिक रेडियाई भी कह सकते हैं, ठीक, रेडियाई या रेडियस है ना, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होगी। तो एटॉमिक साइज होता क्या है, सबसे पहले तो मान लो कि हमारा एटम जो है वो स्फेरिकल है ना, और एटम्स के अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। जैसे मान लो कि ये एक शेल है, ये दूसरी शेल है ना, और ये बीच में क्या है हमारा न्यूक्लियस। तो अभी न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज बेटा, ठीक। अब इसकी वेरिएशन अगर देखी जाए अलोंग अ ग्रुप की, अगर मैं बात करूं ग्रुप के अलोंग क्या होगा बेटा, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे की ओर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं बेटा। शेल्स इंक्रीज होंगी तो साइज ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो साइज ऑफ एटम है वो भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक। अब अगर इसी को मैं अलोंग अ पीरियड देखूं, ग्रुप की बजाय अगर मैं पीरियड में देखूं, तो अलोंग अ पीरियड की बात अगर हम करें, एटॉमिक साइज का ही ट्रेंड देखेंगे बेटा। अलोंग पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, मतलब पीरियड के लॉन्ग शेल्स नहीं बढ़ती हैं बेटा, रिमेन सेम, बट क्या बढ़ता है बेटा, पीरियड के लॉन्ग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। बेटा एक चीज याद रखो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा अलोंग अ पीरियड, ठीक है ना। तो अगर इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से सेम शेल के अंदर, तो जो साइज है बेटा वो डिक्रीज कर जाता है। सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और बच्चों को कई बार समझ नहीं आता। आप याद रखो, जैसे यहाँ पे मान लो कि ये मेरा एक एटम है ना, और उसमें दो ही शेल्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है। ऐसे यहाँ पे भी दूसरा एटम होगा, उसमें भी मान लो कि हमारे पास दो ही शेल्स हैं, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक। ऐसे तीसरा भी हम बना लेते हैं, तीसरा एटम है, इसमें भी दो ही शेल्स हैं हमारे पास, और बीच में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, इसमें दो पड़े थे, है ना, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे आउटर मोस्ट शेल में। तो अब देखिए बेटा, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा है, तो जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी। यहाँ पे 2 हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ठीक, 3 में अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से वो एटम का जो साइज है वो श्रिंक हो जाएगा बेटा, ठीक बेटा। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा तो साइज क्या कर जाएगा, देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीज बेटा, एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसको